नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद अरविंद पर। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज जैसे हमारे यहाँ थर्सडे है, उनके यहाँ क्या था, यूएसए। यानी किसकी बात कर रहा हूँ? यूएसए की बात कर रहा हूँ। यूएसए में कल वेडनेसडे था, तो वाशिंगटन डीसी पे कल जो इजराइल की एम्बेसी है उस पे एक हमला हुआ। हमला किस कारण हुआ, आइए उस पर चर्चा करते हैं। और ये हमला हुआ क्यों, और ये हमला की पूरी जो घटनाएं जो हैं उसमें क्या क्या हुआ आइए उस पर चर्चा करते हैं कि ये हमला की निंदा जो है पूरे विश्व के स्तर पे हुई है। तो उस हमले के बारे में आइए हम जानेंगे कि वो ये हमला आखिर हुआ क्यों। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सर्वप्रथम आइए हम कुछ जो है उसके हाइलाइट्स देखते हैं कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पूरी पुलिस द्वारा जो है ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वो जो किलर था, किलर को वहाँ के पुलिस ने पकड़ लिया। और वहाँ के पुलिस ने पकड़ा तो ठीक, लेकिन वो जो है फ्री पैलेस्टीन का ये जो है नारा लगा। ठीक है, तो अब जो है इससे ये प्रश्न उठता है कि ये शख्स कौन सा है, ये शख्स कौन है जिसने ये हमला को प्लान किया। ठीक है, तो आइए फिर समझते हैं कि ये शख्स है कौन, और इसने क्यों इजराइल के एम्बेसी पे जाके, जहाँ एक इवेंट चल रहा था, हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि वो जो इवेंट चल रहा था उस इवेंट पे इसने जाके हमला क्यों किया। आखिर कोई ना कोई कारण रहा होगा, बिना कारण के कुछ होता नहीं है। और ये फ्री पैलेस्टीन चिल्ला रहा था, ये क्यों चिल्ला रहा है, आइए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, तो यहाँ पे आपने ये देख लिया। तो अब जो है हम ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्यों अटैक किया। अटैक क्यों किया, आइए इस पे भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे अटैक का ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट। यहाँ पे देखिए, 2 Israeli staffers shot dead outside museum event. The victims, a man were staff members of the Israeli embassy attending a Jewish event hosted by the American Jewish Committee at the Capital Jewish Museum. The shooting took place shortly at 9 p.m. तो वहाँ के जो यूएसए में वेडनेसडे रात को जो 9 बज रहे थे, ठीक है, अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ हमारे यहाँ रात है, तो उनके यहाँ सुबह हो गई होगी। तो वेडनेसडे नाइट को जो है कैपिटल ज्यूस म्यूजियम में जो इवेंट चल रहा था, इवेंट से बाहर निकलते टाइम तो एक शख्स ने उन्हें जो है गोली मार दिया, और पुलिस के पकड़ने पर वो फ्री पैलेस्टीन का नारा लगाया। अब उसने ऐसा नारा क्यों लगाया, और वो कौन सा शख्स है जिसने जो है यूएस एम्बेसी के बाहर 2 ज्यूज आते हुए, जो एक कपल बताया जा रहा है, एक महिला और एक पुरुष बताया जा रहा है, उसको उसने मारा है। तो आइए इसको देखते हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए ये शख्स है एलियास रेड्रिगेज। इस शख्स का नाम जो है यूएसए की पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि यही शख्स था जिसके लिंक्डइन के वेबसाइट पे जो है इसका नाम है इलियास रेड्रिगेज, जिसने जो है जाके इजरायली एम्बेसी से बाहर इजरायली कैपिटल म्यूजियम से आते समय 2 ज्यूज के मारा है, जिसका नाम जो है एलियास रेड्रिगेज है। अब इसने क्यों मारा, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इस पे क्या प्रतिक्रिया आई, लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई, ये भी तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों की प्रतिक्रिया आखिर आई क्या। तो इसमें जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पोस्टेड ऑन ट्रूथ, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अपना जो स्वयं की कंपनी है ट्रूथ में, उसने दिस हॉरिफिक डिस्ट्रिक्ट किलिंग्स बेस्ड ऑब्वियसली एंड एंटी सेमिटिज्म मस्ट एंड नाउ, hatred and the radicalizers have no place in the USA. Condolences to families of the victims, so that the such thing as this happen, God bless you.
मतलब जो है इसमें जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी आ गया कि ये जो है नफ़रत जो है ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, उनकी तरफ से ये आ गया सूचना। अब जो है टू इजरायली एम्बेसी शॉट डेड नियर वाशिंगटन ज्यूस में, ये द गार्जियन से भी खबर समझ लीजिए कि जो है इसमें उन्हें भी मार दिया गया। अब जो है ये इसने जो है इस इंसान ने जो है जिसकी मैंने फ़ोटो दिखाई आपको, इसने जो है हमला क्यों किया, इसका सबसे पहला कारण ये निकल के आता है कि मैंने जो इजराइल का मैप दिखाया है उसमें लेफ़्ट साइड में जो है, जो मैंने एरो से दिखाया हुआ जगह, जो मैं कल जो वीडियो डाला था उसमें भी मैंने यही बात बताई थी। और देखिए इसका जो है कैसे रिएक्शन, एक तरह से समझ लीजिए कल मैंने इस पे वीडियो डाला, आज ये रिएक्शन के तौर पे ये हो गया। ठीक है, तो इसमें मैंने जो गाज़ा पट्टी में गाज़ा द्वारा 7 अक्टूबर को जो घटना हुई थी, इजराइल के लोगों को जो है किडनैप करके ले गए थे। ठीक है, और 1200 लोगों को भी मारा था। ठीक है, उस घटना के बाद इजराइल ने जैसे जो है गाज़ा को पूरी तरह से एक तरह से कब्रिस्तान बना दिया। तो इस घटना के वजह से, इस घटना के वजह से जो इजराइल ने उस पर जो है पूरा अटैक किया, जो और यूएसए के द्वारा हस्तक्षेप करने पर भी जो हमास के द्वारा बंधकों को नहीं छोड़ा जाए, जो कि इजराइल हमेशा कर, अभी भी 50 बंधक जो है, जो हमास है वहाँ का एक आतंकवादी संगठन जो है जिसे इजराइल बोलता है, तो उसने जो है 50 इजरायली बंधकों को अभी भी बंधक बनाया हुआ है, तो उसे वो नहीं छोड़ रहा है। अब जो है इजराइल का भी कहना एक तरह से सही है कि भाई तुम मेरे बंधुओं को क्यों नहीं छोड़ रहे, और हमास की भी जिद देखिए, उसके जो है सारे नागरिक मर रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, लेकिन वो जो इजरायली बंधुओं को एकदम नहीं छोड़ रहा है। अब क्यों नहीं छोड़ रहा है ये देखिए, ये समझिए। अब वो सोच रहा है कि ऐसे जो फ़लस्तीन के लोग मरेंगे तो लोग दुनिया की हमारे ऊपर जो है दया दृष्टि आएगी, दुनिया जो है इजराइल को रोकेगी, लेकिन इजराइल जो है किसी का सुनता नहीं है। वो ये हमेशा उसकी डिप्लोमेसी में एक है कि अगर आप हमारे एक नागरिक को मारेंगे तो हम 10,000 तुम्हारे नागरिक को मारेंगे। ये उनके डिप्लोमेसी में लिखा हुआ है। ठीक है, जब उनके ये डिप्लोमेसी में लिखा हुआ है तो वो तो ये करेंगे। अब देखिए जो आपने दो ज्यूज को मारा, नागरिकों को मारा, ठीक है, ज्यूज जो अमेरिकन नागरिक थे उन्हें मार दिया। अब जो है हो सकता है और जो है इजराइल प्रबल आक्रमण कर देवे। ठीक है, फिर ये हो सकता है ये जो जिस लड़के ने जो हमला किया है, इसका नाम कैसा नाम है, हमारे इंडियन में तो अच्छा नाम रहता है, ये क्या नाम है, इलियास जिसने जो है जैसे किल किया है 2 इजरायली को, तो इसका जो होता है प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ना कुछ बोलेगा ही। अब ये देखते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो ये बोलते हैं कि सारे इजरायली जो है हमारे जो भी ज्यूज हैं वो इजराइल के नागरिक, उनके नेतन्याहू सेड हिज हर्ट acted for the families of the victim whose lives were cut short in a moment by the aberrant anti-Semitic murderer. We were witness to the terrible of the anti-Semitism and wild incident against the state of Israel. Blood labels against Israel have a cost in blood and must be fought at most is on X post, यानी एक्स पे इन्होंने पोस्ट करके इसका खंडन एक तरह से कर दिया। अब जो है ये समझते हैं कि ये घटना हुई, ये लिंक वाली बात आ गई, ये घटना मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अब ये समझते हैं कि ये घटना किस समय हुई। 9 बजे हुई, बुधवार रात को हुई। उसमें जो है एक इवेंट चल रहा था, एक इवेंट यानी प्रोग्राम। और एक चीज़ और देखिए, 7 अक्टूबर को भी जो घटना हुई तो उसमें भी इजरायली अपना त्यौहार ही कुछ मना रहे थे, उस समय घटना हुई। और इस समय भी ये घटना हुई कि यूएस के कैपिटल म्यूजियम में एक इवेंट चल रहा था। ठीक है, वो इवेंट ये चल रहा था कि कैसे जो है ज्यूज और मुस्लिम में जैसे कि एकता की भावना हो, इस तरह से ये चल रहा था, ये इवेंट का चल रहा था कि ज्यूज और मुस्लिम में जो नफ़रत की भावना है उसको ख़त्म करने के लिए ये इवेंट चल रहा था। लेकिन उन्होंने 2 ज्यूज को मार के इस इवेंट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो आप ये समझ सकते हैं। लेकिन इस घटना को एक घटना से और जो है द गार्जियन में आया है, इंसिडेंट लिंक्ड टू एंटी पैलेस्टीनियन प्रोड्यूस हैव इंक्लूडेड अमॉन्स्ट देयर द फाइटल stabbing of a 6-year-old Palestinian American boy in Aliens, the attempt crowned of a 3-year-old Palestinian American girl in a Texas, New York City, assault by a pro-Israeli mob that chanted to Arab and what। मतलब इस घटना को एक घटना से और जोड़ा जा रहा है कि एक कुछ समय पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक जो है पैलेस्टीनियन अमेरिकन मतलब मुस्लिम गर्ल की माँ थी, उसको जो है एक जो है मतलब प्रो इजराइल के मॉब द्वारा मार दिया गया था। उस घटना से भी ये जोड़ा जा रहा है।
ठीक है, उस घटना से भी इसको जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब जो है ताज़ा ताज़ा घटना क्या हो सकती है, ये घटना ये हो सकती है, ताज़ा ताज़ा ये घटना हो सकती है कि जो इजराइल ने कहा था कि नेतन्याहू वॉज टू टेक कंट्रोल ऑफ गाजा एंड यूके, फ्रांस से कनाडा थे, तो नेतन्याहू ने जो बोला था कि गाजा को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, तो इनका ये बात भी कहना उसके लिए उस एज उसने उत्साह के तौर पे देखा हो, ये बात भी कहीं ना कहीं कारण हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ये बात भी कारण हो सकती है, और जो है इजराइल का अपना ग्रेटर ग्रेटर इजराइल बनाने का ये भी सपना है ही। तो आगे फिर देखते हैं, और जो भी आगे सूचनाएं आएंगी मैं आपको उसी के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। ठीक है, और पूरा डिस्क्राइब पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।